नमस्कार। एक और अपडेट या सूचना आपके लिए आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्स यानी कि मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने रेगुलर पाठ्यक्रम का फॉर्म नहीं भरा था या सीयूटी की परीक्षाएं नहीं दी थी, तो आपके लिए एक और मौका आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के ही डिस्टेंस यानी कि ओपन लर्निंग के माध्यम से 4 अलग अलग विषयों में पीजी और एमकॉम करने के लिए फॉर्म निकाले गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपके लिए एक अच्छा मौका है और उन सभी बच्चों के लिए भी अच्छा मौका है जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का सपना देखा था, एक तरीके से रेगुलर माध्यम से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रत्यक्ष रूप में कैसे आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पीजी करेंगे और आपको सारी सुविधाएं, सारी मान्यताएं, सारी वैल्यू दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कोर्सेज़ की मिलेंगी, ये सारी बातें मैं आपको छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने की अति आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई आदेश है, ना ही कोई रिक्वेस्ट है। केवल हमारा काम है सूचनाओं को देना। कितना आपको लेना है, कितना ग्रहण करना है, कितना स्वीकार करना है, कितना इग्नोर करना है, ये दायित्व और जिम्मेदारी हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। इन बातों का ख्याल रखिएगा। 5 विषय कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी उसकी बात करेंगे, कौन सी विशेष सुविधाएं मिलेंगी आपको उसकी बात करेंगे, और क्या आप किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीजी करने के बाद किसी अन्य पाठ्यक्रम को करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उसकी भी बात करेंगे इस छोटे सी वीडियो में। बन रही मेरे साथ। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहली बात, कौन से पाठ्यक्रम है जिसमें आवेदन कर सकते हैं, सुन लीजिए। पहला है मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि एमकॉम। अगला है एमए संस्कृत, फिर है एमए हिंदी, फिर है एमए इतिहास और फिर है एमए राजनीति विज्ञान। इंग्लिश में बोले तो एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए बॉल साइंस, एमए संस्कृत और एमकॉम। ये 5 विषयों में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 14 अगस्त 2023। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन लर्निंग एजुकेशन, इसको कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे ओपन स्कूल भी बोलते हैं, सोल भी बोलते हैं। इसका भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। आपको किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, पहली बात। किसी बच्चे को आवेदन करने के बाद किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी आपको, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। दूसरी बात कि रेगुलर पाठ्यक्रम या कॉलेज की तरह ही दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको भी रेगुलर क्लासेस लेने का मौका मिलेगा। शर्त यही है कि थोड़ी कंडीशन ये है कि आपकी कक्षाएं सब वीक में 7 डेज़ की अपेक्षा 1 या 2 दिन ही होंगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगली बात यह है कि आपको बाकायदा एक रीजनल सेंटर या रीजनल कॉलेज दिया जाएगा जहां आपकी कक्षाएं होंगी, और एडमिशन लेने के 2 से ढाई महीने के बाद आपकी कक्षाएं प्रारंभ भी हो जाएंगी। अगली बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ही नामी ग्रामी प्रोफेसर, डिपार्टमेंट के शिक्षक ही आपको पढ़ाने के लिए आएंगे, या फिर जो लोग पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं वो आपको पढ़ाने आएंगे। कई बच्चों के मन में या उनके माता पिता के मन में या बच्चों के दोस्तों के मन में धारणा होती होगी कि सोल है, ओपन है, इसमें से तो किसी का भी एडमिशन हो जाएगा, पास बच्चे हो जाएंगे, इसको पार्ट टाइम में लोग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे करते हैं या कर चुके हैं उनसे पूछिए किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपको क्लासेस कम मिलती हैं, सुविधाएं उतनी नहीं मिलती जितने रेगुलर के बच्चों को मिलती हैं, और नंबर लाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि विदाउट रीडिंग, विदाउट स्टडी और विदाउट अभ्यास के आप परीक्षा को पास करना छोड़ दीजिए, शायद क्वेश्चन पेपर को पकड़ भी ना पाए, ठीक है। अटेंडेंस कम होंगी तो आपको एडमिट कार्ड ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। अब आप समझ लीजिए मुख्य बात कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है अप्लाई करने की। इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है योग्यताओं का पैमाना, या कहीं थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, मुश्किल कर दिया, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार पहल की है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि हमको भीड़ नहीं चाहिए। जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं विद्यार्थी, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी हैं उनको एक विशेष योग्यता यदि है तो ही बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं और उनका एडमिशन होगा। उसके बाद हम आपसे फीस की बात करूँगा। सीटों की संख्या नहीं बताई गई, लेकिन सीटों की संख्या अनलिमिटेड ही होती है। लगभग 35 से 55 के करीब सेंटर हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं। तो हर सेंटर में मान लीजिए 100 बच्चे भी हैं तो अच्छी खासी सीटें इसमें 4 से 5 हज़ार आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलिजिबिलिटी को इसमें 2 भागों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना यूजी कंप्लीट नहीं किया है या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय से यूजी कंप्लीट किया है, और दूसरी कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना यूजी दिल्ली से कंप्लीट किया है और पीजी में एडमिशन लेंगे, ठीक है। फिर हम परसेंटेज की बात करेंगे, और फिर SC ST OBC PH की क्या क्राइटेरिया है उसकी भी आपसे बात करेंगे। पहला कोर्स जिसके हम बात करने वाले हैं एमकॉम। एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए वो विद्यार्थी जिन्होंने अपना यूजी
यानी कि बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास नहीं किया है, चाहे आपने दिल्ली के बाहर किसी अन्य विश्वविद्यालय से अपना यूजी कंप्लीट किया है या कर रहे हैं, या इसके अलावा आपने दिल्ली में ही स्थित अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी या आईपी यूनिवर्सिटी से अपना यूजी कंप्लीट किया है, तो उनके बच्चों के लिए क्या कंडीशन है एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए। तो उनके लिए शर्त है कि आपका एमकॉम बीकॉम होना चाहिए ऑनर्स या पास कोर्स से, या फिर आपका बीएमएस होना चाहिए, बीबीएस होना चाहिए, बीबीए होना चाहिए, एफएआई यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिटिक होना चाहिए, और बीएफएआई और बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स या बीई होना चाहिए। अगर आपने इन कोर्सेज में अपना यूजी कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एमकॉम के। यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आपका बीए बीकॉम या बीए पास कुछ भी है तो आवेदन कर सकते हैं। बीबीए हो, बीबीएमएस हो, बीबीए, बीबीई और बीबीए ऑनर्स, बीएफआई और एफएआई, ठीक है, ये कोर्स हो, और यूनिवर्सिटी दिल्ली से आपके ये होने चाहिए। परसेंटेज एमकॉम के लिए रखा गया है 50% का। यदि आप जर्नल में हैं, ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में, तो आपका 50% नंबर होना चाहिए यूजी के लेवल पे, और एससी एसटी के लिए रखा गया है 45% नंबर, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में जिन बच्चों का यूजी दिल्ली विश्वविद्यालय से नहीं है तो उनका यूजी चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, खासकर सोशल साइंस का सब्जेक्ट अगर है तो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा, या आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो भी आपका, मान लीजिए किसी ने संस्कृत में, किसी ने पॉलिटिकल साइंस है तो किसी ने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में किया है, पब एड में किया है, सोशल वर्क में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, एजुकेशन में किया है, सोशल वर्क में किया है, ह्यूमन राइट्स में किया है, तो वो सब बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं पीजी इन पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन अगर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना पीजी यूजी कंप्लीट किया है पॉलिटिकल साइंस में तो ही आप पॉलिटिकल साइंस इन पीजी में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ने ड्यू से हिस्ट्री में अपना पीजी यूजी कंप्लीट किया है, किसी ने सोशल वर्क से किया है, किसी ने एजुकेशन से किया है, किसी ने इकोनॉमिक्स में किया है, तो वो बच्चे पीजी पॉलिटिकल साइंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमए हिस्ट्री यदि आपने अपना यूजी दिल्ली विश्वविद्यालय से हिस्ट्री ऑनर्स से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं ड्यू के बच्चे। लेकिन अगर आपने किसी अन्य विश्वविद्यालय से अपना यूजी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स, सोशल साइंसेस सब्जेक्ट में किया तो अप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। परसेंटेज 50% रखा गया है यूजी के लिए, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और अन्य के लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% रखा गया है। हिंदी साहित्य आपका दिल्ली विश्वविद्यालय से यदि हिंदी साहित्य में ऑनर्स कर रखा है तो पीजी में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा यदि आपने किसी और कोर्स में एडमिशन लिया था यूजी में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे पीजी इन हिंदी में। लेकिन अगर आपने किसी अन्य विश्वविद्यालय से आपने मास्टर्स किया है, दरअसल सुनिएगा, एमए हिंदी में अप्लाई करने के लिए अगर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से यूजी नहीं किया है कि नहीं, अन्य विश्वविद्यालय से यदि आपने मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर इन मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, मास्टर इन हिस्ट्री, मास्टर इन सोशोलॉजी, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर इन फिलोसफी, मास्टर इन साइकोलॉजी, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास्टर इन बौद्ध दर्शन यदि किया है तो ही आप पीजी के लिए हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। परसेंटेज 45-50 ही रखा गया है, ठीक है। अंतिम कोर्स है एमए इन संस्कृत के अप्लाई करने के लिए आपका यूजी संस्कृत में होना आदि आवश्यक है यदि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, और अन्य विश्वविद्यालय से के लिए संस्कृत साहित्य या संस्कृत आचार्य, संस्कृत शास्त्री में यूजी होना ज़रूरी है, और अन्य विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए खासकर आपके 2 सब्जेक्ट कोर संस्कृत के होने चाहिए एमए इन संस्कृत में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये थी योग्यताएं इन कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए। पढ़ाई का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों ही होने वाला है, संस्कृत का संस्कृत रहेगा, हिंदी का हिंदी रहेगा, और अन्य विषयों का पाठ्यक्रम बाइलिंगुअल चलेगा। कॉमर्स का जो एमकॉम है वो इंग्लिश हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते वक्त आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी, कुछ नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, कम से कम 4 रखिएगा साथ में, और साथ में अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट जो कि सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, आपका यूजी के सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की मार्कशीट, और अभी सेमेस्टर मोड से है, फर्स्ट सेकंड से लेकर 5th और 6th सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए आपके पास में। उनको फोटोकॉपी करवाइए, सबके डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करवाने का उनको सेल्फ अटैच करिए, सेल्फ अटैच करने का उनको आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका यूजी का डिग्री ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, प्रोविजनल भी होना चाहिए, माइग्रेशन भी होना चाहिए, और एससी एसटी का यदि किस कैटेगरी में आप पाते हैं उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इनकम का सर्टिफिकेट और ओबीसी का सर्टिफिकेट कुछ बच्चों के लिए ज़रूरी है यदि आप एक विशेष प्रकार की सुविधा का लाभ चाहते हैं। कौन सी सुविधा है आपसे आगे बात करेंगे, अभी कर लेते हैं। यदि आप इनकम के सर्टिफिकेट को प्रमाणित रूप से जमा करते हैं और आपकी मासिक आय
एक वार्षिक आय 1 वर्ष की 2,50,000 से कम है या उसके आसपास है तो आपको ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी होगी, फ़ीस में कंसेशन मिलेगा आपको। इसके लिए आपको अपना EWS इनकम सर्टिफिकेट जमा करना होगा अप्लाई करते वक्त में, इसका ख्याल रखिएगा। और यदि आप SC ST BPL कैटेगरी PH कैटेगरी में है तो भी आपको फ़ीस में कंसेशन मिलेगा। कितना मिलेगा प्रोस्पेक्टस में इसकी जानकारी है, वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे रखी है, ठीक है। रिजर्वेशन की भी पॉलिसी है दिल्ली विश्वविद्यालय की, भारत सरकार की रिजर्वेशन की वो सारी यहाँ भी लागू होगी, इसको सुन लीजिए। नामांकन रजिस्ट्रेशन की फीस जो रखी गई है अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के रखी गई है 250 रुपये की। SC ST PWD के लिए फीस रखी गई है 100 रुपये की नामांकन की फीस है। एनुअल फीस 1 साल की MCOM और MA हिंदी की रखी गई है 7,910 रुपये। 1,000 रुपये की फ़ीस कम हो सकती है यदि आप अपना फीस कंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA संस्कृत में अप्लाई करेंगे उनकी फ़ीस है 7,710 रुपये, ठीक है। लगभग 200 रुपये का फीस, 150 रुपये का फीस में गैप है। और इस कोर्स में बच्चों को भी 1,000 रुपये की छूट मिल सकती है यदि आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में या फिर SC ST कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। पढ़ाई के लिए आपको सेंटर मिलेगा, मैंने आपको पहले बताया। सुविधाएं आपकी DTC बस का पास आपका बन जाए। यदि आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास NCR गाजियाबाद से आते हैं तो आपको अपने घर से सोल जो कि नॉर्थ कैंपस में वहाँ तक आने जाने के लिए DTC बस के पास की सुविधाएं मिल सकती हैं। गर्ल्स के लिए तो फ्री है, आप सभी जानते हैं दिल्ली सरकार की वजह से, लेकिन आपको भी ये पास की सुविधा मिल सकती है। 115 रुपये का पास बनता है 1 महीने का। अगर आप, और यहाँ एक चीज़ और है, यदि आपको फ़ीस को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, परीक्षा के फॉर्म को लेकर, किसी कोई करेक्शन को लेकर ऑफलाइन माध्यम से कहीं संपर्क करना है तो सोल के अंदर ही, स्कूल ऑफ वन लर्निंग के अंदर ही रूम नंबर 19 में आपको जाके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें हाँ, जो विशेष सुविधाएं थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में कई सारे कॉलेज या कहीं सैकड़ों कॉलेजेस हैं, कुछ मॉर्निंग के हैं, कुछ इवनिंग के हैं। बहुत से कॉलेजेस में बहुत प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं और कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और कॉम्पिटिशन्स में आप सभी प्रतिभागी हो सकते हैं, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हैं नहीं हैं। आपको एक ID कार्ड मिलता है, उस ID कार्ड की बदौलत आप दिल्ली विश्वविद्यालय किसी प्रकार के, मान लीजिए किसी को पोइट्री का शौक है, किसी को डिबेटिंग का शौक है, किसी को स्पोर्ट्स में शौक है, किसी को एथलेटिक्स में शौक है, किसी को पार्लियामेंट्री में, किसी को राइटिंग शौक है, रंगोली में है, डिजाइनिंग में, फैशन में, स्पोर्ट्स के, एथलेटिक्स के, फाइटिंग में, तो किसी प्रकार से कॉम्पिटिशन में आप ऐसा एज सोल के स्टूडेंट होते हुए भी प्रतिभागी कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होने का आपके पास एक अपना ID कार्ड होना चाहिए जो सोल से आपको प्राप्त होता है। जैसे कि हम स्वयं पिछले 12-13 सालों से कंपटीशन करते भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं और पिछले 2 साल से केवल एजिस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। आप सभी मुझे थोड़ा जानते भी होंगे, ठीक है। तो इन सुविधाओं का लाभ लीजिएगा, इन 5 कोर्सेज में आवेदन कीजिएगा। अंतिम डेट है 14 अगस्त 2023। एक विशेष सर्टिफिकेट उन बच्चों को बनवा के रखना है जो बच्चे OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं और EWS में आते हैं। आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का यदि बना है तो ही वैलिड होगा। यदि आपका सर्टिफिकेट 30 मार्च 2023 का बना है तो वैलिड नहीं माना जाएगा और ना ही आपको EWS और OBC की सुविधाएं मिलेंगी। यदि आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ है तो ही आप इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, खासकर फीस कंसेशन का और ट्यूशन फीस से जो आपको छूट मिलेगी उसका पेज नंबर 14 प्रोस्पेक्टस में इस बात को दिया गया है, नॉर्म्स के साथ दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो PWD कैटेगरी के हैं बच्चे हैं उनको 5% का रिजर्वेशन मिलेगा, डिफेंस के बच्चों को 5% रिजर्वेशन मिलेगा और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो भी है ओरिएंटल सेंटर में आपको मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने जो भी आपको बताया, आपको जानकारियाँ दी, उसको लेकर कुछ सवाल तो पूछिएगा। ये सभी सब्जेक्ट का पेपर क्या रहेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, खासकर सिलेबस क्या होगा, ये जानकारी प्रोस्पेक्टस में दी गई है, ध्यान से देखिए। खासकर हिंदी के बच्चों को समस्या हो सकती है तो आप मुझे मैसेज कॉल मेल कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी की भाषा ट्रांसलेटेड है फॉर्म के अंदर, ठीक से नहीं लिखी गई है, गूगल ने ट्रांसलेट किया है। क्या करें, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद ट्रांसलेशन का अभाव है, यही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी स्कूल ऑफ वुमेन लर्निंग में PG कोर्सेज के एडमिशन के लिए 23 और 24 के सत्र की जानकारी। कोई जानकारी आपको छोटी हो, समझ में ना आई हो, कमेंट करके पूछिएगा। और बहुत जल्दी पुराने क्वेश्चन पेपर, पुराना सिलेबस, ऑनलाइन लेक्चर आपके लिए बन के तैयार हैं। लगभग कुछ हफ्ते का समय लगेगा, फिर आपके समक्ष वो भी आएंगे धीरे धीरे से। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा। और यदि आपके कोई दोस्त हैं जो सोल के अंदर ही UG में एडमिशन लेना चाहते हैं, UG कोर्सेज में, उनके भी फॉर्म निकल चुके हैं। 14 अगस्त तक आप उसको भी भरना चाहें तो भर सकते हैं, ठीक है। उनके भी लिए वीडियो बनाया है छोटा सा, उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल, अपनों का ख्याल रखिएगा, सवाल पूछते रहिएगा, अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अभ्यास जितना अच्छा होगा सफलता उतनी ही बेहतर और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जय हिंद, सलाम, दुआ।